अब साडा EMI का लैक्चर नंबर 5 है। पहला इस देखो करंट जा रहा है 2 एम्पीयर का, तो ये क्रॉस जो पोटेंशियल होएगा V इक्वल टू IR यानी कि 20 वोल्ट। हुण आ इहदे क्रॉस पोटेंशियल कढण दे लई देयर शुड बी ए चेंज, तो ये होगा E इक्वल टू LDI/dt। L हैगा 5 हेनरी, DI/dt हैगा 5 पर इधर हुण करंट जा रहा है, जे कहंदा चेंज शुड बी देयर, तो अपोजिट डायरेक्शन च बैटरी लगेगी इस तरह। हुण तुसीं देखो 20 वोल्ट आ है, 20 वोल्ट आ है, -5 वोल्ट आ है, साडा आंसर आ जाएगा 35 वोल्ट। पहला सवाल सीगा 35 वोल्ट, जस्ट ए रिवीजन। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक वर्टिकल रिंग है, रेडियस r है, रेजिस्टेंस r है, फॉलिंग डाउन वर्टिकली विद द वेलोसिटी v on the frictionless and variable resistance when the speed of the ring is v, find the current in the pq section। इस सेक्शन च कितना करंट होगा, तुसीं देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर नु, वेलोसिटी नीचे नु और फोर्स इधर नु। जिस तरफ फोर्स उस तरफ की नाम है बैटरी का पॉजिटिव कंपोनेंट, दूसरे पासे नेगेटिव कंपोनेंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हुण रेजिस्टेंस R/2 है। देखो जे तुसीं इहदी EMF लिखोगे ये होगी BLV 2R * V, ये बन गई 2VRV 2VRV। ठीक है जी। उस तो बाद ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, दो टर्मिनल ने जिहड़े बैटरी दे, एक आ टर्मिनल पॉजिटिव है, एक आ टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव है, और रेजिस्टेंस E है। ये रेजिस्टेंस कितनी बन गई, ये रेजिस्टेंस हैगी R दे, हुण इहदी ER सी तो अद्धे पोर्शन की बन जाएगी R/2 ते R/2। ये दोनों आपस में देखो पैरेलल है, पैरेलल च पोटेंशियल सेम रहता है, पर रेजिस्टेंस जी होएगी R/4 हो जाएगी। नैट जी रेजिस्टेंस हैगी है वो बन जाएगी R/4। तो करंट कढण दे लई सानू फार्मूला E/R' लगाना पऊगा, यानी कि 2VRV ओवर R/4। ये आंसर बन जाएगा। ये साडा सेकंड क्वेश्चन। नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 3। स्विच इज क्लोज्ड, स्विच क्लोज करता, लो जी करता। क्लॉकवाइज करंट फ्लोज, क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है इन द P। इसका मतलब इहदे च केड़ा करूगा, एंटी क्लॉकवाइज, इधर एंटी क्लॉकवाइज IQ1 होएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। हुण इधर नु फ्लक्स बदलनी शुरू होगी, आपने इधरले पासे नु फ्लक्स घटानी है, तो आप करंट की डायरेक्शन नु रिवर्स कर देंगे, तो IQ2 बन जाएगा क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। बस इन्नी गल। चौथा क्वेश्चन आ साडे कोले एक इस तरह का स्ट्रक्चर है। हम देखो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है इंक्रीजिंग एट द कांस्टेंट रेट, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। जिवें उपरला कीता है उस तरह ही तुसीं इहनूं सॉल्व कर लियो, ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बन जाएगी। AB ते CD दी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ये होएगी। सी अपने आप सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू, अपने आप करो, क्योंकि मैं काफी क्वेश्चन तुहानूं इहदा तरीका दस चुकी हां। दिस इज एन असाइनमेंट फॉर यू, डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coil of is kept in time varying magnetic field, electric power is dissipated due to the induced current in the coil if the number of turns are quadrupled। अगर number of turns नु quadruple करोगे तो length भी quadruple हो जाएगी, चाहे 4 टाइम हो जाएगी। हुण तुसीं देखो कहंदा रेडियस हाफ हो गया, पावर डिसिपेशन कढो। तुहानूं पता पावर डिसिपेशन का फार्मूला E = d∅/dt हो गया, NAD फाई जिहड़ा हुंदा है NAB इहदे बराबर, NAB दे बराबर है NAdV/dt हो गया। हुण तुहानूं पता है करंट थोने पावर डिसिपेशन कढनी है, E²/R हुंदी है, E²/R हुंदी है, इसनूं कहने आ पावर डिसिपेशन। ये बन गया N² A² dV/dt दा होल द स्क्वायर ओवर R। ये बन गया N² A² dV/dt दा होल द स्क्वायर ओवर R किदे बराबर है, ρL/A दे बराबर है।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ बड़ा क्लीयर कट बन गया। नंबर ऑफ टर्म्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ क्वाड्रपल्ड हो गई, 4 टाइम हो गया। रेडियस ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ स्क्वायर हो जाऊगा यानी कि 4 टाइम हो गया। पाई आर ਦਾ स्क्वायर रेडियस हाफ हो गया सच। लेंथ 4 टाइम बन गई, ਇਹਦੇ ਨਾਲ लेंथ 4 टाइम हो गई। बाकी सारा कुछ उਵੇਂ ही है। ਹੁਣ देखो ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ रेडियस वाला चक्कर है वो ये चीज है। पाई आर ਦਾ स्क्वायर आर हाफ हो गया, पाई आर बाय 2 दा होल दा स्क्वायर। रेडियस इज हाफ 2 टू दा 4। ठीक है, जो रेडियस 1/4 हो जाएगा, लेंथ 4 टाइम हो जाएगी। रेडियस इज हाफ, फाइंड द पावर डिसिपेशन। तो ये ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ क्वाड्रपल्ड। ये 4 टाइम हो गया यानी कि लेंथ 4 टाइम्स होगी। लेंथ आल्सो बिकम 4 टाइम, एरिया बिकम्स 1/4। क्योंकि रेडियस हाफ है, 1/2 का स्क्वायर 1/4 बन जाएगा। ठीक है, जो 1/4 बन जाएगा तो सॉल्व कर लोगे, जो भी आ जाएगा उन्नी पावर डिसिपेशन हो जाएगी। एक क्वेश्चन सीगा साडा 6th क्वेश्चन ते चलते हैं। साडे कोले एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, पेपर च बनया होया आ गया। रॉड मूव्स ऑन द फ्रिक्शनलेस, इधर मूव कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नु अपोज कर रही है। तुहानू ईएमएफ दा फार्मूला पता है, वो BLV हुंदा है। BLV आ लिखा मैंने, E = BLV। करंट जिहड़ा हुंदा है वो E/R हुंदा है, यानी कि BLV/R हो गया। फोर्स जिहड़ी हुंदी है वो BIL हुंदी है। BI कितना है BLV / R × L हो गया। ये बन गया B दा स्क्वायर L दा स्क्वायर B / R। ये बन गया फोर्स B² L² B / R। हुण क्योंकि वेलोसिटी इधर नूं है, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन हुंदी है। लिख लिया, अपोजिट डायरेक्शन च नेगेटिव दा साइन आऊगा। ठीक है, ये बन गया -B दा स्क्वायर L दा स्क्वायर B दा स्क्वायर / R। m नीचे आ गया, एक्सेलरेशन होगी dv/dt = B दा स्क्वायर L दा स्क्वायर B दा स्क्वायर / mr। B दा स्क्वायर L दा स्क्वायर B / R, ये B माइनस साइन उधर ले गए और dv = ये बन गया B दा स्क्वायर -B दा स्क्वायर L दा स्क्वायर B दा स्क्वायर mr/dt। dv बन गया it is equal to -k dt। तो v बन गया it is equal to -kt + c। हुन at t = 0, v = v0। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे ए हो गया dv/dt। हाँ, थोड़ी जी तो गलती होगी, v इधर लेके आना सी, dt उधर लेके जाना सी, v इधर आऊगा। जी v इधर आऊगा, log ऑफ ए बन जाएगा dv/v। ये बन जाएगा सारा कांस्टेंट B² L² / mr। ये सारा बन जाएगा कांस्टेंट। ये बन गया log ऑफ v = -k dt + c, -kt + c। at t = 0, v = v0। therefore c = log of v0। ये बन गया v = v0 e⁻ k × t। v = v0 e⁻ k × t। इथों चल के असी इस स्टेप पे आ गए। This is 6th question. Now we are going to the 7th question, and this is the most important question which we have done just now. फिर आ गया साडा अगला टॉपिक। When a magnetic flux linked with the metal piece changes, currents are induced in it। जो मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मेटल पीस ना चेंज करता है तो जो करंट है उस इंड्यूस होता है। आज तो सपोज कर लो एक मेटल का पीस इस तरह करके वाइब्रेट कर रहा है, हौली हौली वाइब्रेशंस ने खत्म हो जाती ने, जिन्होंने असीं कहते हैं इलैक्ट्रोमैग्नेटिक डैंपिंग।
डैम्पिंग मैंने डाई आउट विद टाइम, ਇਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਡੈਡ ਹੀਟ ਆਫ ਦੀ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਕੋਇਲ ਹੈ ਡਸ ਨਾਟ ਆਸਿਲੇਟ, ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, that is opposes the change that has produced in it, magnetic brakes ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਮੋਟਰ ਚ ਡਾਇਆਥਰਮੀ ਚ ਹੀਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਫਾਇਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਡੀ ਕਰੰਟ opposes the change which produced in it, ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ also opposes the change which has produced in it। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ also heat produced can be used also heat produced can be used यूज की जा सकती है। एक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर च भी वरती जाती है एडी करंट्स, ठीक है। इंडक्शन मोटर च वरता जाता है। फर्नेस दे विच जिथे हीट नू यूज करना है उथे जां अपोज करना है। डेड हीट ऑफ गैल्वेनोमीटर दैट द पॉइंटर डज नॉट ऑसिलेट अबाउट इट्स मेन पोजीशन, एरिया एप्लीकेशंस ने एडी करंट्स दी। ਹੁਣ ਐਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਟਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਲਾਈਨ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ 'ਚੋਂ ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ, ਫਲਕਸ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ EMF ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗੀ, EMF ਜਨਰੇਟ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰੰਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਪੋਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਉਰੇ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਮੈਟਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਫਲਕਸ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ, EMF ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਟਲ ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਫਲਕਸ, EMF, ਕਰੰਟ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਇਨ ਦੀ ਮੈਟਲ ਰਿੰਗ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ G ਹੋਈ। ਅਗਲਾ ਕੇਸ ਦੇਖੋ, ਫਲਕਸ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ, EMF ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਪੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ G ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਟਲ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਫਲਕਸ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗਾ, EMF ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਕਲ ਲੂਪ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਰੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਏਗਾ, ਉਰੇ ਐਡੀ ਕਰੰਟਸ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਲ ਵਿਦ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ G ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹੀ ਜੀ ਸਟੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ A ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟਰਮੀਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕੀ ਹੈ। ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕਟ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਚਾਰਜ ਫਲੋ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਫਲਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ NAV cos ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ। EMF NAV ਓਮੇਗਾ sin ਥੀਟਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖ ਲਓ। Q ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ IDT ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, इंटैग्रल कर लिया, E/R × dt कर लिया। E ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ d∅/dt ਹੁੰਦਾ है, dt कैंसिल कर लिया, ये बन गया डाल्टा φ/r, ये Q हो गया। ठीक है, ये चार्ज फ्लो का कंसेप्ट है। Q = डाल्टा φ/r, डाल्टा φ = QR, Q × R। उस तो बाद पावर का शॉर्टकट सुन लो। पावर का जो शॉर्टकट होंगे E²/R होंगे। हम थोड़ा इतने E² पता है, साफ दिख रहा है, M² A² B² ओमेगा² M² A² B² ओमेगा² sin² थीटा ओवर R। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ। sin² ਥੀਟਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਵਰੇਜ ਹੋਗੀ 1/2, ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ n² A² B² ओमेगा² अपॉन 2R। ਇੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਪਾਵਰ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ EMI ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 5।